हेलो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीक्षित सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये हमारा सेकंड पेपर का केमिस्ट्री सेकंड पेपर का सेकंड टॉपिक है। वैसे पेपर तो एक ही होता है, लेकिन दो बुक्स हैं, तो जो दूसरी बुक है आपकी उसका ये दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका 10 पार्ट में पूरा खत्म हो चुका है। अभी आपका दूसरा चैप्टर है जो हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट है। आइए देखते हैं एल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एल्कोहल। एल्कोहल एल्कोहल होता क्या कहते हैं किसी जो भी हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन वगैरह है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बनों के हाइड्रोजन परमाणु का अगर विस्थापन कर दिया जाए OH समूह से, यानी ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है, इसके हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया जाए, किससे? हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए और हाइड्रोक्सिल समूह को जोड़ दिया जाए, तो क्या बनता है? एल्कोहल। क्या बनता है? एल्कोहल। ऐसे अगर बात करें फिनॉल की, बात करें किसकी? फिनॉल की। अगर फिनॉल की बात करते हैं तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को ले लिया जाए और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए हाइड्रोक्सिल समूह से, तो जो बनेगा वो कहलाएगा क्या? फिनॉल। मतलब एल्कोहल में हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है एलिफैटिक कार्बन से, जबकि फिनॉल में OH समूह जुड़ा होता है एरोमेटिक कार्बन से। तो ये बात हुई एल्कोहल और फिनॉल की। क्या है एल्कोहल, क्या है फिनॉल? जनरली जब हम लोग एल्कोहल शब्द का यूज करते हैं तो जनरल एल्कोहल है हमारा एथिल एल्कोहल C2H5OH, जिसे हम लोग ड्रिंकिंग पर्पज में भी यूज करते हैं। एल्कोहल अगर जनरली किसी न्यूमेरिकल जैसे विलियन चैप्टर में एल्कोहल शब्द यूज करते हैं हम लोग, तो अगर एल्कोहल ईथर बोला जाए तो एल्कोहल का मतलब है एथिल एल्कोहल, ईथर का मतलब डाई एथिल ईथर। ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, एल्कोहल और फिनॉल के क्लासिफिकेशन की। जो एल्कोहल और फिनॉल हैं, अगर इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनका जो क्लासिफिकेशन है, तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है OH समूहों की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर। तो OH समूह की संख्या के आधार पर इन्हें हम लोग बांट सकते हैं मोनो, डाई और पॉली। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। अगर OH समूह एल्कोहल में एक OH लगा हुआ है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दो OH समूह है डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, दो से अधिक हो गए 3 4 5 तो पॉली के अंतर्गत आ जाएगा, जिसे हम लोग ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा आदि बोल सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें हम लोग दूसरे इसकी क्लासिफिकेशन की, तो जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो संकरण के आधार पर, सीधा OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरा है वो संकरण के आधार पर। तो अगर संकरण का पहला टाइप देखें, ऐसा संकरण देखें जिसमें OH समूह जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन कैसा हो? sp3 संकरित हो। जो हमारा कार्बन था वो कैसा हो? कार्बन कैसा हो? sp3 संकरित हो, जिससे OH जुड़ा हुआ हो। तो ऐसे में तीन पार्ट में बांटा गया है, संकरण के आधार पर तीन पार्ट में बांटा गया है। पहला टाइप जो है उसमें हम लोग कह सकते हैं प्राइमरी एल्कोहल आता है, सेकेंडरी आता है, टर्सरी आता है। ऐसे होगी जिसमें sp3 संकरित कार्बन हो और उससे OH समूह लगा हो, उसको प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में बांटा गया है। इसके अलावा एलिलिक और बेंजिलिक दो और हैं इसके। तो एलिलिक और बेंजिलिक दोनों की बात पिछले चैप्टर में हम लोगों ने शुरुआत में की थी, और मैंने आपको वहीं पर बताया था कि यही शब्द आएंगे कहाँ? एल्कोहल और फिनॉल में। वही शब्द यहाँ पर फिर से आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर संकरण में दूसरा वाला संकरण देखें जिसमें कार्बन sp2 संकरित हो, कैसा हो? sp2 संकरित हो, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन sp2 संकरित हो। इसमें दो भागों में बांटा गया है, वाइनिलिक और एरिलिक। वाइनिलिक और एरिलिक दो भागों में इसको भी बांट दिया गया। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन। जरा बात कर लेते हैं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल क्या होता है, क्योंकि यहाँ से हमारी आगे कहानी बनेगी। आइए जरा, तो मैंने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक को पहचानने के लिए पिछले टॉपिक में जो तरीका बताया था उसी तरीके को हम लोगों को यहाँ भी फॉलो करना है। देखिए, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो,
वो कार्बन कितने अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, ये हमें देखना है। अगर मान लीजिए तीनों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा था, तीनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है, तो जनरली इसको हम लोग बोल देते हैं प्राथमिक एल्कोहल। वैसे अगर देखें तो ये प्राथमिक एल्कोहल नहीं है, लेकिन जब आप लोग बीएससी स्टैंडर्ड में जाएंगे तो कुछ जगह पर मेथिल एल्कोहल को भी प्राथमिक एल्कोहल में शामिल किया गया है। वैसे जनरली अगर हम लोग देखें तो मेथिल एल्कोहल को कहीं कहीं पर प्राथमिक एल्कोहल नहीं मानते, तो आप लोग इससे परेशान मत होइए। इसको कहीं कहीं पर प्राथमिक एल्कोहल माना भी गया है और कहीं कहीं पर नहीं भी माना गया। तो प्राथमिक एल्कोहल हम लोग किसे कहेंगे वैसे जनरली, अगर इस कार्बन से जुड़ा एक और कार्बन, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो कार्बन एक अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कौन सा हो गया, प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा हो गया ये, प्राथमिक एल्कोहल। द्वितीयक में क्या होगा, द्वितीयक एल्कोहल में कार्बन, OH समूह जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन दो अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है, ये हो गया क्या, सेकेंडरी एल्कोहल। और जो टर्सरी एल्कोहल होता है, टर्सरी एल्कोहल में OH समूह जिस कार्बन से लगा होगा वो कार्बन तीन अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा, यानी कि टर्सरी के लिए क्या हो जाएगा, टर्सरी के लिए हो जाएगा CH3CH3OH। ये कैसा हो गया, थर्ड डिग्री एल्कोहल। तो वैसे जनरल पहचान क्या होगी, प्राइमरी की पहचान है CH2OH, प्राइमरी की पहचान क्या रही है, CH2OH, और इस कार्बन की वैलेंसी 3 है। सेकेंडरी की पहचान क्या है, CHOH, दो वैलेंसी फ्री। टर्सरी की पहचान क्या है, COH, तीन वैलेंसी फ्री। ये हो गई प्राथमिक की पहचान, द्वितीयक की पहचान और ये तृतीयक की पहचान। ये बात हो गई किसकी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की। पहचानने का सीधा सिंपल तरीका क्या था, OH समूह जिस कार्बन से लगा था वो कार्बन जितने अन्य कार्बनों से जुड़ा होगा उसी प्रकार का एल्कोहल होगा। देखिए इसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा था वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इसलिए कैसा है, प्राथमिक एल्कोहल है। इसमें OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, इसलिए कैसा हो गया, सेकेंड डिग्री। इसमें OH समूह जिस कार्बन से वो तीन अन्य कार्बनों से जुड़ा है, इसलिए क्या हो गया, थर्ड डिग्री एल्कोहल हो गया। ये तो बात हो गई एल्कोहलों के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक टाइप्स की। अब बात करते हैं एल्कोहलों के निर्माण की, फॉर्मेशन की। तो एल्कोहलों के निर्माण की पहली चीज हम लोग देखेंगे, जो फर्स्ट हेडिंग है हमारी, वो है हेलो एल्केनों के जल अपघटन। आइए जरा देखते हैं कैसे हम लोग हेलो एल्केनों का जल अपघटन करके प्राप्त करते हैं क्या, एल्कोहल। देखिए अगर मैं कोई एक हेलो एल्केन ले लूं RX, कोई एक हेलो एल्केन ले लूं RX और इसका जल अपघटन कर दूं NaOH या KOH की उपस्थिति में। जलीय विन्यास इसका ले लिया मैंने NaOH या KOH का, तो क्या होगा, ROH अलग हो जाएगा, पोटेशियम हैलाइड अलग निकल जाएगा, ये बन गया एल्कोहल और निकल गया पोटेशियम हैलाइड। क्या बात क्लियर है। तो कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, भाषा में कैसे बोलेंगे हम लोग, जब एल्किल हैलाइड का जल अपघटन करते हैं एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ, तो क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल। आप लोग हमेशा एक चीज याद रखिएगा, हमेशा याद रखिए एक पॉइंट, हेलो एल्केन को अगर एक्वस KOH या एक्वस NaOH के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो एल्कोहल बन रहा है। अगर यहीं पर मैं एक्वस की जगह एल्कोहलिक ले लूं तो बन जाएगी क्या, एल्कीन। क्या बन जाएगी, एल्कीन। मतलब यहीं पर अगर मैं RX की जगह KOH को ही लिए रहूं लेकिन इसको कर दूं क्या, एल्कोहलिक, तो ये क्या हो जाएगा, तब ये एल्कोहल ना बन करके बना देगा क्या, तब ये बनाएगा जा करके एल्कीन। क्या बनाएगा, एल्कीन। तो एक्वस और एल्कोहल, इन दो चीजों को हमेशा याद रखिए। दो मतलब दो पॉइंट हमें याद रखने, क्या, एक्वस KOH के साथ जब हेलो एल्केन का जल अपघटन करेंगे एल्कोहल बनेगा, एल्कोहलिक KOH के साथ जब हेलो एल्केन का जल अपघटन करेंगे तो एल्कीन बनेगी। क्या बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, ये तो बात थी, जो हमने एल्कोहल बनाया तो बना था प्राथमिक एल्कोहल। अब मान लीजिए मैं सेकेंडरी एल्कोहल बनाना, मुझे मैं 2 डिग्री एल्किल हैलाइड को ले लूं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड CH3 CH CH3 सेकेंडरी, क्या ये सेकेंडरी हेलो एल्केन नहीं, बिल्कुल है। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा हुआ है वो कार्बन दो अन्य कार्बन से लगा है, ये क्या है, 2 डिग्री एल्किल
ब्रोमाइड या प्रोपिल ब्रोमाइड भी इसको बोल सकते हैं, सेकेंडरी प्रोपिल ब्रोमाइड। तो मैं इसको जनरली क्या लिख रहा हूँ, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, ठीक है ना। इसको क्या करें, वही KOH के साथ इसको ट्रीट करिए। KOH कैसा होगा, एक्वस। क्या होगा, जैसे एक्वस KOH के साथ ट्रीट कराएंगे तो तुरंत क्या होंगे, Br को निकाल देंगे, किसके साथ, KBr, कवर खोद देंगे। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की कवर खोद दीजिए। जैसे इसकी कवर खोदेंगे तो कवर में कौन जाता है, जो ज्यादा एल्कोहलिक होता है, तो बनेगा क्या, एल्कोहल, CH3CH। इसी के स्थान पर आ जाएगा क्या, OH, CH3CH OH, CH3 निकल जाएगी क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, कवर। कवर खोद दी, कवर में कौन जाएगा, जो ज्यादा एल्कोहलिक होगा। ऐसे अगर हम टर्सरी ले ली, देखिए जरा, CH3 यहाँ पर हमने क्या बनाया, सेकेंडरी एल्कोहल। पहले हमने क्या बनाया था, प्राइमरी एल्कोहल। अब क्या बनाया है, सेकेंडरी एल्कोहल। अब मैं ले रहा हूँ CH3CBr CH3CH3। क्या तृतीयक एल्किल हैलाइड है, बिल्कुल है। ब्रोमीन जिस कार्बन से लगा है वो 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। देखिए इसकी भी क्रिया कराई किसके साथ, KOH का। KOH कैसे लेना, ऑफकोर्स क्या खोद दीजिए, कवर। कवर खोद दीजिए, OH को इसके स्थान पर ले आइए। देखिए क्या बनेगा, CH3COH CH3 प्लस कवर, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये बन गया क्या, 3 डिग्री एल्कोहल। क्या बन गया, 3 डिग्री एल्कोहल। मतलब अगर प्राथमिक एल्किल हैलाइड लेंगे तो बनेगा क्या, प्राथमिक एल्कोहल। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड को लेंगे तो क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। टर्सरी एल्किल हैलाइड को लेंगे तो क्या बनेगा, टर्सरी एल्कोहल। ये तो बात हो गई हेलो एल्केन से। अब बात करते हैं एल्कीन से। इससे एल्कीन से आइए देखते हैं एल्कीन से कैसे बनाते हैं हम लोग क्या, एल्कोहल। देखिए एल्कीन में अगर हम सम्मित एल्कीन को ले लें, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH3, सम्मित एल्कीन। इस पर अगर जल का योग करा दिया जाए, सम्मित एल्कीन पर अगर जल का योग करा दिया जाए, क्या होगा, सम्मित एल्कीन पर जैसे ही जल का योग कराएंगे तो तुरंत हमें क्या प्राप्त होगा, एल्कोहल। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा। या फिर आप इस तरह से न समझिए, सीधे सीधे देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इस बॉन्ड को शिफ्ट कर दीजिए, या कुछ इस तरह से ले सकते हैं, दोनों के बीच में, दोनों कार्बन कार्बन है, विषम विदलन की क्रिया होगी या समविदलन की होगी। तो आपने पढ़ा था विषम विदलन होता है दो विपरीत के बीच में, दोनों सेम सेम है, बॉन्ड टूटेगा, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ऐसे H2O भी H प्लस और OH के रूप में निकलेंगे। यानी एक हाइड्रोजन चाहे इसके साथ जोड़ दीजिए चाहे इसके साथ, और OH को चाहे इसके साथ चाहे इसके साथ, दोनों को अलग अलग जोड़ दीजिए, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोजन को इसके साथ जोड़ दिया तो ये हो गया क्या, CH3। सिंगल बॉन्ड यहाँ बचा है, ये हुआ CH2, और इसका हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ चुका है, इसके साथ क्या बचा, OH। बन गया क्या, प्राथमिक एल्कोहल। सम्मित एल्कीन पर जल का योग कराया और क्या बनाया हमने, एल्कोहल बनाया, प्राथमिक एल्कोहल बनाया। अब बात करते हैं असम्मित एल्कीन की। ले लेते हैं कैसी, एक असम्मित एल्कीन ले लेते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH। ये कैसी हो गई, असम्मित एल्कीन। क्यों है असम्मित एल्कीन, डबल बॉन्ड के दोनों ओर देखिए अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं, तो कैसी हो गई ये, असम्मित एल्कीन। असम्मित एल्कीन पर अगर जल का योग करा दिया जाए, जैसे असम्मित एल्कीन पर जल का योग कराएंगे क्या होगा, बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। और जिस प्रकार मार्कोनी-काफ का नियम था उसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार हाइड्रोजन चला जाएगा इसके स्थान पर, और नेगेटिव पार्ट OH माइनस जाएगा इस कार्बन के साथ जिसके पास हाइड्रोजन कम है। मार्कोनी-काफ का नियम आपको मैंने लास्ट टॉपिक में पढ़ाया था, नेगेटिव पार्ट ऑफ HX या H2O, तो नेगेटिव पार्ट जाएगा कहाँ, who has lesser number of hydrogen, मतलब इसका नेगेटिव पार्ट जो OH माइनस है वो इस कार्बन के साथ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन। तो क्या बनेगा, देखिए CH3CH, इसके साथ आएगा क्या, OH, सिंगल बॉन्ड CH3।
ये बन गया प्राथमिक एल्कोहल और ये बन गया द्वितीयक एल्कोहल। एथिलीन से एथिल एल्कोहल कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं। एथिलीन से एथिल एल्कोहल, ये एथिलीन ही तो थी, ये क्या थी, एथिलीन ही तो थी, लेकिन दूसरी तरीके से देखिए जरा कैसे बना सकते हैं हम लोग एथिलीन से एथिल एल्कोहल। हमने ले लिया एथिलीन को, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया करा दीजिए सबसे पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। किसके साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। सल्फ्यूरिक अम्ल एक निर्जलीय कारक है, क्या ये निर्जलीय कारक है, इससे जल को निकाल देता है। ये रिएक्शन होती है लगभग 100 से 110 डिग्री सेल्सियस, कितने में, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन होती है। पूरा कंपाउंड पहले क्या होगा, बनेगा क्या, जो हमारे समूह में पूरा का पूरा जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो क्या बनाएगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बनाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा तो क्या बनाएगा, CH3 CH2 बॉन्ड टूट जाएगा, एक H इसके साथ चला जाएगा और एक H इसके साथ चला जाएगा, तो CH3 CH2 HSO4 कहो या CH3 CH2 या CH3SO4 भी लिख सकते थे हम लोग, लेकिन हम लोगों ने इस तरह से लिख दिया इसको, या इसी को हम लोग क्या लिख दें, सीधे सीधे लिख सकते हैं C2H5HSO4, C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को गर्म कर दीजिए फिर से, C2H5HSO4 को पुनः गर्म कर दीजिए, ठीक है। गर्म करेंगे जैसे ही जल के साथ इसको ट्रीट कराएंगे, जल के साथ ट्रीट कराएंगे तो H2SO4 निकल जाएगा, क्या हुआ, H2SO4 इसका निकल जाएगा। और जैसे ही H2SO4 निकलेगा, देखिए एक H ये और HSO4 ये H2SO4 निकल जाएगा, और जैसे H2SO4 निकलेगा तो इसका H2O इसके साथ ट्रीट कर जाएगा, तो H2O ट्रीट कर जाएगा तो क्या यही रिएक्शन नहीं हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा सीधे C2H5OH, सेम यही रिएक्शन हो गई, H2SO4 निकल गया और क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। तो ये बात हो गई एथिलीन से एथिल एल्कोहल के निर्माण की। अब इसके बाद जो हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा एल्डिहाइड और कीटोन के अब्सेंस से। किससे बनाएंगे, एल्डिहाइड कीटोन के अब्सेंस से। एक कॉन्सेप्ट आपको अगर पता हो, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता हो तो उस कॉन्सेप्ट से हम लोग कई चीजें बना सकते हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक साथ पूरा एक अगले टॉपिक में देखेंगे समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में चलेगा हमारा क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाते हैं। ओके।